हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन सेकंड जो है उसमें मैंने कल आपसे कल की वीडियो में मैंने 1 से लेकर 5th पार्ट तक करवाया था। ठीक है बच्चों। तो कल की वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई। वीडियो जो मैंने बनाई थी कल, उसमें फर्स्ट सेकंड और 5th पार्ट तो आया है पूरी वीडियो में, पर ये थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है उसमें मिस हो गया है। ठीक है, बाय मिस्टेक, गलती से। तो बच्चों इसीलिए मैं आज ये दोबारा वीडियो इस क्वेश्चन की बना रही हूँ। ठीक है, 5 to 5 पार्ट की देख लीजिए। उसमें ये दोनों क्वेश्चन जो है वो छूट गए थे। तो देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमारा ये है 7x माइनस में 42। इसके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड कर दिए दोनों के, फिर दोनों में से जो भी कॉमन आया है हमारा वो मैंने पहले यहाँ लिख दिया। 7 इसमें कॉमन है दोनों में, 7 को यहाँ लिख दिया। और जो रह गया बच्चों उसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, जो हमारा क्या रह गया, यहाँ पे x रह गया, x लिख दिया, फिर माइनस यहाँ लिखा, और फिर ये 2 3 6 और कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड वाला पार्ट भी इसी तरह किया बच्चों। हमारे यहाँ पे 2 पद हैं सेकंड वाले पार्ट में। तो 6p का मैंने क्या किया, पहले गुणनखंड कर लिया है। ठीक है, और फिर 12 का यहाँ पे गुणनखंड लिख लिया है। देख लीजिए, 12 का गुणनखंड यहाँ पे निकाला हुआ है। अगर आपको निकालना नहीं आता है डायरेक्ट इस तरह तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल के भी गुणनखंड निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से निकालिए। अब इन दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको मैं आगे लिख लूँगी ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर हमें वो लिखना है जिन जो जो कॉमन नहीं है हमारा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो देखिए, माइनस के पहले इधर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में ये 2 और 3 तो हमारा कॉमन में आ गया। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये दोनों तो हमारा कॉमन में आ गया। लेफ्ट साइड में हमारा p रह गया, हमने यहाँ p लिख दिया। माइनस में माइनस है तो माइनस आ गया। अब राइट साइड में बच्चों देखो, हमारा यहाँ पे क्या रह गया है, ये 2 रह गया है और ये q रह गया है। तो 2 गुणा q लिख दिया, 2 गुणा q 2q हो जाएगा, और 2 गुणा 3 2 3 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला आंसर हमारा हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा बेस भी, अगर थोड़ा बहुत भी आपका बेस अच्छा है मैथ का तो आपको बहुत जल्दी इसको समझ जाओगे। देखिए बच्चों, इसमें भी 2 पद हैं। ठीक है, इसके मैंने गुणनखंड कर लिए, और बीच में प्लस है, और ये दूसरा पद जो है इसका गुणनखंड है। इन दोनों में जो भी कॉमन था मैंने यहाँ लिख लिया है ब्रैकेट के आगे। ठीक है, और ब्रैकेट में कौन से लिखने में, जो हमारा कॉमन नहीं निकला है, जो हमारे जो अक्षर हैं, जो हमारे जो कॉमन नहीं निकला है, जैसे ये ए रह गया तो ए लिख लिया मैंने, सॉरी, जो हमारे चर बच गए, चर अचर दोनों ही रह जा रहा था कि हमारा 2 जो है वो अचर है ना। तो जो भी हमारा ये रह जा रहा है ना विदाउट कॉमन, उसे हमें यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, जो हमारा कॉमन है, साथ यहाँ भी है, साथ यहाँ भी है, हमने इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। देखिए, ये 7 कॉमन है, ये वाला 7 कॉमन में आ गया, दोनों तरफ है। जो दोनों ही तरफ होगा वही हमारा कॉमन होगा। ए देखिए, यहाँ पर ये है, ए यहाँ पर ये है, तो ये भी हमारा कॉमन में आ गया। ए यहाँ पर है पर इधर नहीं है, 2 यहाँ पर है पर इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। अब ब्रैकेट में हम जो बिना कॉमन वाले रह गए उनको हम लिख लेंगे a प्लस में 2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 गुणा ए 7 ए प्लस 2। ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चों। इसी तरीके से हम ये फोर्थ पार्ट भी इसका करेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं इसके गुणनखंड निकाल पाते हो तो इस तरीके से आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों पदों के हमने यहाँ गुणनखंड लिख लिए। अब जो भी इनमें कॉमन है, जो संख्या दोनों में होगी ना, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, वही हमारी संख्या जो है वो कॉमन में निकलेगी बाहर। ठीक है, तो हमने पहले कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन लेना अब तक तो आ गया होगा आपको।
और जो बिना कॉमन वाले रह गए हैं उसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये 2 हमारा कॉमन में आ गया, 2 हमारा कॉमन में आ गया, 2 इधर भी है, इधर भी है। देखिए 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो ये हमारा कॉमन में आ गया। जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, ये हमारा कॉमन में आ गया। अब हमारा क्या रह गया है, 2 रह गया और 2 रह गया। ये 2 2 रह गए हमारे, तो 2 दूनी 4 और 4 को आप 1 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4 और ये माइनस। ठीक है, तो -4 इसलिए हमारा यहाँ पे आया है। ठीक है बच्चों, फिर प्लस, फिर 5z² हमारा रह गया, वो लिख लिया। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से ये हमारे जो 5 है, 5 वाला क्वेश्चन है, उसके भी 2 पद हैं। इस तरीके से हम गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ हमने कॉमन ले लिया और वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से करेंगे। इस क्वेश्चन का ये हमारा गुणनखंड है। अब बच्चों इसके आगे जो 6 to 10 पार्ट है वो ये रहा मेरा, ये है। देखिए छठा पार्ट है, ये 7वां है, ये 8वां है, 9वां ये, और इधर 10वां है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके मैंने नहीं दिखाया, मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें 6 to 10 पार्ट है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 5x² और y है -5x यहाँ पे x² है तो यहाँ पे y² है। गुणनखंड कर लिए बच्चों मैंने, 5 का गुणनखंड करोगे तो 5 ही होगा। और यहाँ पे ये x 2 बार है, 2 बार लिख लिया, और y है। अब देखिए 3 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 पंजे 15, और ये x 1 बार है, y 2 बार है, तो y गुणा y। अब दोनों में जो भी कॉमन होगा हमने यहाँ लिख लिया है। देखिए ये हमारा 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैंने 5 यहाँ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो मैंने यहाँ पे x लिख लिया। अब देखना है आपको, देखिए y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, तो ये y भी हमारा कॉमन में आ गया। x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए x हमारा कॉमन नहीं निकला, एक x रह गया है। अब ब्रैकेट में बच्चों हम क्या लिखेंगे, जो हमारा कॉमन नहीं निकला, जो बच गया है, तो ये x हमारा बच गया, यहाँ पे x हमने लिख लिया, बीच में माइनस है, माइनस लिख लिया। अब यहाँ पे 3 और ये y, ये 3 और ये y रह गया है, तो 3 और y 3y हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है, ये 3y हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 5xy x माइनस में 3y, ये हमारा बच्चों आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें पार्ट का, 10a² - 15 b² प्लस 20c²। बच्चों इसमें 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। ठीक है, तो जिसमें 3 पद है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हमने 10 के गुणनखंड कर लिए यहाँ पर, 2 पंजे 10, a गुणा a। ठीक है, a² है तो a गुणा a। अब इसका हमने गुणनखंड कर लिया, 5 से 15 b गुणा b। यहाँ पर देखिए हमने 20 के गुणनखंड कर लिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 c²। अगर आप डायरेक्टली गुणनखंड नहीं कर पाते हो तो आप एलसीएम एलसीएम करके कर सकते हो गुणनखंड इसके। ठीक है, निकाल सकते हो। अब इन तीनों में जो भी कॉमन होगा बच्चों उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए इन तीनों में जो भी कॉमन है, हमें तो यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 मैंने यहाँ कॉमन लिख लिया। और 5 के अलावा मुझे कोई भी चीज़ कॉमन इसमें नहीं दिख रही है। 2 यहाँ पर है पर इसमें 2 नहीं है, तो 2 हमारा कॉमन नहीं निकला। अब जो भी हमारा रह गया है ना, उसे हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 रह गया और ये a गुणा a रह गया, तो 2a² हो गया। बीच में माइनस हो तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे 3 रह गया, b गुणा b² हो गया, तो यहाँ 3b² आ गया। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब 2 दूनी 4 और c², तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 8th है, ये वाला हमारा 8th पार्ट है, -4a² प्लस में 4ab -4ca। ठीक है बच्चों, -4ca। अब देखिए 4a² है तो इसका हम इस प्रकार से गुणनखंड कर देंगे, -a गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 का गुणनखंड किया बच्चों मैंने ये, और a गुणा a, क्योंकि a² है। इसमें भी इस वाले क्वेश्चन में 3 पद है बच्चों, 1 2 और 3।
ठीक है। फिर 4ab का गुणनखंड किया, फिर 4ca को गुणनखंड किया। अब इनमें से जो भी कॉमन होगा ना हम उसे लिख लेंगे। तो देखिए इसमें हमारा क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन है ये 2, ये 2 और ये 2। इसको मैंने एक बार यहाँ लिख लिया। फिर ये 2, ये 2 और ये 2 फिर यहाँ लिख लिया। फिर ये a और ये a और ये a, ये हमारा कॉमन निकल गया तो मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है। अब बिना कॉमन वाली संख्या को देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं। ये a रह गया हमारा बिना कॉमन के, और ये 1 रह गया। a को 1 से गुणा करोगे तो a ही आएगा, और 1 के साथ माइनस है तो माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों माइनस a आ जाएगा। अब देखिए प्लस है और ये b रह गया यहाँ पे, तो हमने प्लस का b लिख लिया। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा, और c रह गया है तो यहाँ पे हमारा c आ गया, माइनस c। तो इस प्रकार बच्चों देखिए ये 2 दूनी 4a, तो ये 4a हो गया। यहाँ माइनस a था, माइनस a प्लस b और माइनस c। इस प्रकार से ये आंसर हमारा बच्चों आ गया। ठीक है। अब देखिए ये सी जो ये हमारा 9th पार्ट है, इसका कुल 9th पार्ट में देखिए हमारा यहाँ पर भी हमारे 1, 2 और 3 पद यहाँ पर भी हैं। तीनों पद के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब तीनों पद लेंगे, देखिए कॉमन क्या है, ये x है, ये x है और ये x है, हमने यहाँ लिख लिया। फिर ये y है और ये y है और ये y है, हमने इसको कॉमन में लिख लिया। फिर ये z है, ये z है और ये z है, हमने इसको कॉमन में लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। अब जो रह गया उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बना है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो देखिए x हमारा अकेला रह गया, x को लिख लिया, प्लस आ गया, प्लस आ गया। यहाँ हमारा y रह गया, y को लिख लिया। फिर यहाँ हमारा z रह गया तो हमने z को लिख लिया। अब हमारा यहाँ हो गया बच्चों x गुणा y गुणा z, तो x y z।